नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नड़वा, हिसार। आज हमारे अध्ययन का विषय है नरेश मेहता जी के काव्य के अभिव्यक्ति वैशिष्ट्य को रेखांकित कीजिए। नरेश मेहता का अभिव्यक्ति वैशिष्ट्य है, अनुभूति पक्ष यदि काव्य की आत्मा है तो अभिव्यक्ति पक्ष काव्य का शरीर है। काव्य की उत्कृष्टता के लिए उसके अनुभूति पक्ष के साथ उसके अभिव्यक्ति पक्ष का भी सुंदर और उत्कृष्ट होना परमावश्यक है। श्री नरेश मेहता के काव्य का अभिव्यक्ति पक्ष भी उतना ही उत्कृष्ट है जितना अनुभूति पक्ष। श्री नरेश मेहता के काव्य की अभिव्यक्ति पक्ष की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भाषा, नरेश जी खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि हैं। वे भाषा के दृष्टिकोण से संगीत के निकट हैं। भाषा के संबंध में नरेश जी ध्वनि और लय को महत्व देते हैं। उनकी शब्दावली सरल, संक्षिप्त, लघु सामसिक पदावली से युक्त होती है। उनकी भाषा में ढलकर व्याकरण की कठोरता भी कोमल हो गई है। नरेश की काव्य भाषा में माधुर्य, चित्रोपमता और कोमलता की मात्रा विशेष है। लाक्षणिकता, सांकेतिकता और मूर्तिमत्ता का उन्होंने सर्वत्र ध्यान रखा है। उनके शब्द चित्र सरल होते हैं। उनका शब्द चयन अपूर्व होता है। उनकी भाषा संस्कृत गर्भित होते हुए भी कोमल, सरस एवं प्रांजल है। उन्होंने अंग्रेजी, ब्रज भाषा, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं के शब्दों को अपने अनुकूल बना लिया है। ऐसा जान पड़ता है मानो भाषा उनकी अनुगामिनी है और उनके इंगित पर चलती है। मुहावरे और कहावतों का नरेश जी के काव्य में कम प्रयोग है। उनकी भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। तुम्हें नहीं लगता कि इन भोजपत्रों में एक वैदिकता है जिसका साक्षात नहीं किया गया है। शब्द चयन के क्षेत्र में नरेश मेहता जी विशेष प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। उनका एक एक शब्द मूर्त चित्र को व्यक्त करता है। शब्दों के चुनाव और उनकी चित्रांकन शक्ति के विकास में उनकी कला अपूर्व है। वातावरण, भावभंगिमा, गति और नाद सौंदर्य का उसने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। बहते हुए हिमनद का चित्र दृष्टव्य है। इतनी सुंदर भावात्मक पकड़ किसी भी आधुनिक कवि में कम ही मिलेगी। सरल भाषा में कवि का अपने निज का व्यक्तित्व सन्निहित है। इन पंक्तियों में कवि शब्दों को नाना झकोर से भर देता है और हिम की अजस्र वर्षा को सजीव करने में समर्थ होता है। इस तरह के सरल वर्णन कवि की प्रतिभा के द्योतक है। ध्वन्यात्मक चित्रण में उन्हें अपूर्व सफलता मिली है। मधुर शब्दों की एक एक पंक्ति काले भोरों की तरह गुंजार कर उठती है। वास्तव में व्यंजनों में ध्वन्यात्मक सौंदर्य और स्वरों के संकोच, प्रसार एवं मैत्री की परख कवि को है। ध्वन्यात्मक शब्दों का एक बहुत बड़ा शब्दकोश उसने तैयार किया है। अलंकार, आलोच्य कविताओं में अलंकार बिना बुलाए आ गए हैं। कवि ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है। शब्दालंकार तो भाषा में मिलजुल कर एक हो गए हैं। कमरों में टुकड़े टुकड़े प्रकाश अपनी देही को सोफे पर निडाल डाल। इन्होंने अनुप्रास का प्रयोग बड़े स्वाभाविक रूप से किया है। अनुप्रास पर उनका पूर्ण अधिकार है। जैसे रमणी के नुपुरों की झनकार रसिकों के मन को आकर्षित करती है, उसी प्रकार नरेश जी में अनुप्रासों की ध्वनिमयी अभिव्यक्ति भावुक जनों को मुग्ध बनाती है। श्लेष, पुनरुक्ति, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग भी बड़ा सफल हुआ है। नरेश जी के अर्थालंकारों पर पाश्चात्य प्रभाव अधिक है। सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग अधिक है। उपमा और रूपक भी बड़ी सफलता से कामों में लाए गए हैं। नरेश जी अपने अलंकार विधान में स्वतंत्र रहते हैं। सांग रूपक उल्लेख, स्मरण, संदेह, समासोक्ति, अन्योक्ति, सहोक्ति, उत्प्रेक्षा और दूसरे अलंकारों का उपयोग रुचि वैचित्र्य के अनुकूल किया है। अंग्रेजी से नरेश जी ने मानवीकरण, विशेषण, विपर्य अलंकार किए हैं। छंद,
छंदों के प्रति मेहता जी का कोई आग्रह नहीं है। उन्होंने अपने समस्त काव्य में आमतौर पर मुक्त छंद का ही प्रयोग किया है। वे अपने विचारों की भांति कविता के लिए किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते। उनके द्वारा प्रयुक्त छंद विहीनता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती, पर जिसमें फूलों की सी गंध और बिलो पत्र की सी पवित्रता है। बिंब विधान। नरेश मेहता ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए जैसे बिंब विधान का चयन किया है वह अत्यंत उच्च कोटि का है। उनके काव्य में ऐन्द्रिक, अनुभूति परक, अभिव्यंजना परक बिंबों का खुलकर प्रयोग हुआ है। ऐन्द्रिक बिंबों में दृश्य बिंब की प्रधानता है। उनके काव्य में प्रयुक्त दृश्य बिंब का एक उदाहरण भी द्रष्टव्य है। किससे कहते तुम यदि होते, राह भले ही तपती होती, पर बातों के द्रुमजल मृगजल कुछ तो होते, हाँ नदियाँ थी दिखी। शैली। अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत शैली का भी प्रमुख स्थान होता है। शैली वह तरीका या ढंग होता है जिसके माध्यम से कोई रचनाकार अपनी अभिव्यक्ति किया करता है। नरेश मेहता जी ने अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए विषय के अनुरूप अनेक शैलियों जैसे वर्णनात्मक, भावात्मक, प्रतीकात्मक, आत्मकथात्मक, संबोधन, प्रश्न, संवाद, विचारात्मक, चित्रात्मक आदि का प्रयोग किया है। संबोधन व आत्मकथात्मक शैलियाँ उनकी प्रिय शैलियाँ हैं। संबोधन शैली के प्रयोग का एक उदाहरण उनकी कविता में भी आता है। निष्कर्ष रूप में ये कहना समीचीन प्रतीत होता है कि नरेश मेहता के काव्य का अभिव्यक्ति पक्ष भी अत्यधिक सशक्त है। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति हेतु कुछ नए प्रयोग भी किए हैं, तो वे परंपराओं पर भी कायम रहे हैं।